एक बार की बात है, एक प्यारी सी बच्ची थी जिसका नाम जोया था। वह बहुत ही खुशमिजाज और जिज्ञासु थी। एक दिन सुबह सुबह जोया दौड़ती हुई अपनी दादी के पास पहुंची। दादी आराम से अपनी कुर्सी पर बैठी बुनाई कर रही थी। या अली मदद दादी, जोया ने खुशी खुशी कहा। दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मौला अली मदद, मेरी प्यारी जोया, इतनी जल्दी जल्दी क्यों भाग रही हो? जोया ने अपनी दादी की गोद में बैठते हुए कहा, दादी, क्या आपको पता है, कल मौला हाजिर इमाम का 88वां जन्मदिन है। दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा, यह तो बहुत ही खास दिन है। मौला बापा ने हमेशा अपनी जमात के लिए प्यार और रहनुमाई की है। जोया ने उत्सुक होकर पूछा, दादी, मैं मौला बापा को क्या तोहफा दूं? मैं चाहती हूँ कि वह खुश हों, लेकिन वह तो बहुत दूर हैं। दादी ने हंसते हुए कहा, बेटा, मौला बापा को सबसे अच्छा तोहफा वही है जो दिल से दिया जाए, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनकी एक कहानी सुनाती हूँ। जोया के चेहरे पर खुशी फैल गई। उसने कहा, हाँ दादी, मुझे सुनना है। दादी ने अपनी बुनाई रखी और कहानी शुरू की। जब मौला हाजिर इमाम सिर्फ 20 साल के थे तो उन्होंने इमामत संभाली। इतने छोटे से उम्र में उन्होंने अपनी जमात की रहनुमाई शुरू कर दी। क्या तुम जानती हो जोया, उन्होंने स्कूल, अस्पताल और यूनिवर्सिटी बनवाई ताकि लोग तालीम हासिल कर सकें और बेहतर जिंदगी जी सकें। जोया ने बड़े बड़े आंखों से कहा, वाह दादी, मौला बापा कितने अच्छे हैं, वह सबकी मदद करते हैं। क्या इसी वजह से हम उन्हें हाजिर इमाम कहते हैं? दादी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, हाजिर इमाम का मतलब है जो हमेशा हमारे साथ मौजूद हों। वह हमारे लिए दुआ करते हैं और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। फिर दादी ने पूछा, अब तुम बताओ जोया, तुम्हारे हिसाब से मौला बापा को उनके जन्मदिन पर सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से होगी? जोया ने थोड़ी देर सोचा और कहा, अगर मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूं, दयालु बनूं और सबकी मदद करूं तो मौला बापा खुश होंगे, है ना? दादी मुस्कुराईं, बिल्कुल सही, यही तो मौला बापा हमसे चाहते हैं कि हम उनके फरमान पर चलें, अच्छी तालीम लें और एक दूसरे का सहारा बने। अगले दिन जोया सुबह जल्दी उठ गई। उसने अपने रंग बिरंगे क्रेयॉन्स निकाले और एक बहुत ही प्यारा कार्ड बनाया। उसमें उसने मौला बापा की नूरानी मुस्कुराती हुई तस्वीर बनाई। उसने चारों तरफ दिल और सितारे बनाए। फिर उसने कार्ड के अंदर लिखा, हैप्पी बर्थडे मौला बापा, मैं वादा करती हूँ कि मैं खूब पढ़ाई करूंगी, दयालु बनूंगी और सबकी मदद करूंगी। आपका शुक्रिया कि आपने हमें हमेशा प्यार और रहनुमाई दी। मोहब्बत के साथ, जोया। उस दिन स्कूल में जोया ने अपने दोस्तों को मौला बापा की कहानी सुनाई और उनसे कहा, हम भी अपने अच्छे कामों से मौला बापा को तोहफा दे सकते हैं। शाम को घर में दुआ और तस्बीह का माहौल था। दादी ने एक मोमबत्ती जलाई और सबने मिलकर सलवात पढ़ी। दुआ के बाद दादी ने जोया से कहा, बेटा, तुम्हारी हर दुआ और तुम्हारा हर नेक काम मौला बापा तक पहुंचता है। आज का दिन उनके लिए बहुत ही खास होगा। जोया ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने मौला बापा को दिल से तोहफा दिया। उस रात जोया अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर तारों को देख रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, मौला बापा, मैं आपके जन्मदिन के लिए एक खास उपहार बनाना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे मौला बापा, हमें राह दिखाने और इतना प्यार करने के लिए शुक्रिया। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तारे चमकने लगे, जैसे उसके दिल की बात मौला बापा तक पहुँचाने के लिए। दिल से दिया गया तोहफा सबसे खूबसूरत होता है। मौला बापा को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब हम उनकी रहनुमाई पर चलें, अच्छे काम करें और मोहब्बत फैलाएं।